तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई ये रही Q&A वीडियो एंड आप में से काफी सारे लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से पूछे। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने पिक भी करे, जिनका पिक हुआ भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ अगली बार का वेट करेंगे। मनदीप सिंह भाई के क्वेश्चन से शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग। सबसे पहले भाई का बोलना है, पूछना है कि बेस्ट स्टोरी लाइन मेरी कौन सी है जब से मैं WWE देख रहा हूँ तब से। इनके लिए बेस्ट एंड फेवरेट फाइनेस्ट है ब्लड लाइन वाली। सेम आंसर मेरा भी होगा भाई। मुझे लगता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं भाई 1990 में एक वो वाली स्टोरी हुई थी ना, वो बेस्ट थी। हो भी सकती है, बेटर हो भी सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग पहले की स्टोरीज, पहले के मैचेस इसीलिए पिक करते हैं बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया फैक्टर जुड़ा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ब्लड लाइन की स्टोरी बेस्ट में से बेस्ट है भाई, इसलिए मैं भी सेम पिक करूंगा भाई। मेरा भी सेम ही आंसर है। बाकी आप लोग जितने लोग देख रहे हो आप भी कमेंट करके बताना अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है रागिनी पवार का। इनका कहना है व्हाट इज नेक्स्ट फॉर रैंडी ऑर्टन एंड रैंडी ऑर्टन 17 टाइम चैंपियन बन सकते हैं क्या? प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया है। रैंडी ऑर्टन के लिए नेक्स्ट क्या है ऑनेस्टली बताऊं मुझे कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ गेस करूंगा मैं यही गेस कर रहा हूं कि रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में आके केविन ओवंस, सोलो सिकोआ, कोडी रोड्स के बीच में जो भी चल रहा है कुछ उसके बीच में ही कुछ करने वाले हैं। बाकी रैंडी ऑर्टन 17 टाइम चैंपियन बन सकते हैं क्या? ये बहुत मुश्किल है, लेकिन देख सकते हैं हम लोग कि रैंडी ऑर्टन के पास टाइम काफ़ी बचा हुआ है। कहते हैं कि वो 5 साल और दे सकते हैं। WWE को डील इन्होंने साइन कर ली है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मे बी यस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मॉर्निंग स्टार का। इनका कहना है योर टॉप 5 बेस्ट रेसलिंग वाइज मैचेस। तो मुझे भाई 5 मैचेस बताने हैं रेसलिंग कैलिबर के हिसाब से, ठीक है। हालांकि मेरे लिए ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है बिकॉज मैं चीज़ों को ज़्यादा याद रखता नहीं हूँ, स्पेशली WWE के मामले में, वो भी मैच वाली बात हो तो मुझे बिल्कुल चीज़ें फर्स्ट थॉट में याद नहीं आती। लेकिन मैंने ये भाई के क्वेश्चन के लिए 5 मैचेस इकट्ठा किए जो कि मुझे ऊपर ऊपर से याद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाय द वे सिर्फ ये मेरी पिक्स है, ठीक है। रोमन वर्सेस डैनियल ब्रायन, वो जो फास्ट लाइन का मैच हुआ था, ये मैं लेटेस्ट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2015 वाले की बात कर रहा हूँ। वो रेसलमेनिया 31 से पहले नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेसनर से भिड़ने के लिए था। वो मैच मुझे बहुत पसंद आता है। इसमें आप कह सकते हो हाँ नॉस्टैल्जिया फैक्टर है, लेकिन मुझे मैच काफ़ी पसंद आया। देन रोमन वर्सेज डैनियल ब्रायन वर्सेज एज, रेसलमेनिया 37 का मैच मैं बोल रहा हूँ, वो मेन इवेंट, वो भी काफ़ी पसंद आया था मुझे। सेथ रॉलिंस वर्सेज जॉन सीना वर्सेज ब्रॉक लेसनर, रॉयल रंबल मैच, ये ट्रिपल थ्रेट मैच, ये भी काफ़ी कमाल का मैच था मेरे अकॉर्डिंग। एंड कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस, वो हेल इन अ सेल मैच, जब कोडी रोड्स वो टॉन्ट पैक लेकर आए थे, वो तो आइकॉनिक ही था भाई। तो वो भी कुछ फेवरेट मैचेस में से एक है रेसलिंग वाइज अगर देखोगे तो। बाकी केविन ओवंस एंड सेमी जैन वर्सेज ऊसोस का रेसलमेनिया 39 का मैच भी फेवरेट्स में से एक है मेरे। बाकी मैं ये रेसलिंग वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी और कैटेगरी में पूछोगे स्टोरी के हिसाब से तो मैं कुछ और बताऊंगा मे बी, लेकिन अभी ये रेसलिंग वाइज मैंने थोड़ा सोचा। हो सकता है बाद में मेरी ये लिस्ट चेंज हो जाए बिकॉज ये मैंने कोशिश करी कि सोच तो मैं ये सोच के निकाल के लेके आऊँ। बाकी मे भी हो सकता है कि आगे जाके ये लिस्ट में अपडेट भी कर दूं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है लर्न जापानीज लैंग्वेज का। ओ भाई क्या नाम है, कहना है भाई का अगर WWE रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस कोडी का मैच करने का प्लान किया तो क्या रेसलमेनिया 40 की तरह वी वांट रोमन हो सकता है क्या? लाइक हमें रेसलमेनिया 40 में वी वांट कोडी देखने को मिला था, क्या वी वांट रोमन हो सकता है? देखो वी वांट रोमन तो ऑलरेडी हो चुका है रोमन के रिटर्न के लिए, लेकिन हाँ भाई ये वी वांट रोमन होगा फॉर श्योर अगर रॉक वर्सेस कोडी रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा तो। लेकिन शायद उतना उस पेस में हमें नहीं देखने को मिलेगा ये होते हुए, बिकॉज रोमन रेंस काफ़ी सारे रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं, काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं। तो मे भी ट्विटर पे, इंटरनेट पे आपको ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन एरेना वगैरह में जिस तरीके से कोडी के लिए चीज़ें हो रही थी उस लेवल पर मुझे नहीं लगता कि होने वाली है रोमन के लिए। देन उसके बाद क्वेश्चन है SKMD सैयद का। इनका कहना है हु विल डिथ्रोन गुंथर। काफ़ी मुश्किल है बोलना, लेकिन मैं पिक करूंगा जॉन सीना को, जस्ट बिकॉज जॉन सीना वर्सेस गुंथर प्लान्ड है अगले साल के लिए एंड शायद जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनेंगे इसीलिए। देन क्वेश्चन है गुरी का। इनका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब हो सकता है? भाई सही बताऊं रेसलमेनिया 41 तक तो एक्सपेक्ट ही मत करो, पोस्ट रेसलमेनिया सीजन में भी। लेकिन मुझे ऑनेस्टली बताऊं एकदम एग्जैक्ट पिक करना हो तो समरस्लैम 2026 में लेसनर प्रेजेंट होंगे, इतना मुझे लगता है। उसके बाद जाहिद हसन का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्लान आफ्टर रॉक्स रिटर्न। रॉक के रिटर्न के बाद क्या हो सकता है रॉक के साथ में? सो आई थिंक रॉक के रिटर्न के बाद वो पहले तो कोडी से ही भिड़ेंगे, बिकॉज सेंस नहीं बनेगा कि वो पहले रोमन से हारे फिर कोडी से भिड़ें, तो इसलिए पहले वो कोडी से भिड़ेंगे, उसके बाद में भी आगे जाके मे भी क्या उसके बाद रोमन से भिड़ेंगे। DM हंग का क्वेश्चन है व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ड्रू मैकिंटायर, विल ही एवर बिकम अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अगेन। यार इस क्वेश्चन का मैं आंसर तो हाँ करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से WWE मैकिंटायर को चैंपियनशिप के पास ले जाके फिर पीछे खींच लेती है, इसका मैं कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा आई थिंक कि मैं भी आगे जाके फिर से मैकिंटायर चैंपियन तो बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है आसास दसास, मुझे नहीं लगता ये कोई नाम भी है, जो भी है ठीक है। कहते हैं हु विल विन इन बैड ब्लड, पंक और ड्रू। कौन जीत सकता है पंक और ड्रू में से? सो भाई मुझे लगता है पंक जीतेंगे, बिकॉज फिर सेंस नहीं बनेगा कि ड्रू ने इतना टॉर्चर करा है CM पंक को, हील है ड्रू, इतना कुछ गलत करा है एंड में भाई विलन जीत नहीं सकता ना। तो WWE के अंदर भी सेम वही चलता है कि एंड में सच्चाई की ही जीत होती है, तो इसलिए मुझे लगता है पंक जीतने वाले हैं बैड ब्लड में। बाकी से मुझे लगता है मे बी
हो सकता है कि WWE प्लान्स चेंज कर दें। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। अनकट वीडियो है ये बाय द वे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रैपिड फायर है ये है सेबम सरकार की तरफ से एंड बहुत टफ ये रैपिड फायर इसलिए मैंने पिक करा है। रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक और रोमन रेंस वर्सेस गुंथर, कौन सा मैच मैं देखना चाहूँगा? तो भाई रोमन वर्सेस सीएम पंक। मुझे लगता है रोमन वर्सेस गुंथर एक बहुत अच्छा मैच हो सकता है, लेकिन बिग फाइट फील आई थिंक रोमन वर्सेस पंक में से आएगी। देन है ब्रॉक वर्सेस गुंथर और रोमन वर्सेस पंक, तो यहाँ पे मैं ब्रॉक वर्सेस गुंथर पिक करना चाहूँगा जस्ट इसलिए ताकि लेसनर वापस आ सकें। देन है सीना वर्सेस ड्रू और सीना वर्सेस कोडी, टफ है पिक करना लेकिन सीना वर्सेस कोडी के साथ में जाऊंगा। देन है लेसनर वर्सेस गुंथर और रोमन वर्सेस गुंथर। अगेन भाई लेसनर वर्सेस गुंथर बिकॉज काफ़ी स्टोरी है, दोनों ने इंटरव्यू में काफ़ी कुछ बात करा एक दूसरे के बारे में एंड अगेन लेसनर वापस आ जाए इसलिए मैं ये पिक करूंगा। देन है जेकब फाटू वर्सेस गुंथर और जेकब वर्सेस सोलो। ये एक्चुअली में काफ़ी एक मुश्किल है पिक करने के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन मैं जेकब वर्सेस सोलो के साथ में जाना चाहूँगा। हालांकि जेकब वर्सेस गुंथर बहुत बेटर मैच होगा इससे, लेकिन स्टिल स्टोरी लाइन के लिए मैं जेकब वर्सेस सोलो के साथ जाऊँगा। देन है रैंडी वर्सेस कोडी और रोमन वर्सेस रॉक। तो ऑब्वियसली भाई रोमन वर्सेस रॉक, ये मैच बहुत टाइम से टल रहा है तो मैं इसको देखना चाहूँगा। देन कहते हैं पिक वन अपोनेंट फॉर रोमन। रोमन के लिए मुझे एक अपोनेंट पिक करना है, ऑप्शन से गुंथर, पंक, जेकब और कोडी। तो यहाँ पे भाई मैं पंक को पिक करूँगा, सीएम पंक को। थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं गुंथर एंड जेकब फाटू में भी, लेकिन सीएम पंक को मैं पिक कर रहा हूँ बिकॉज बिग फाइट फील इसमें से मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका। इसके बाद जो भाई अपना अगला क्वेश्चन है वो अपना अगला क्वेश्चन आता है मैन एक्स ई, पता नहीं जो भी है मंक्सी की तरफ से, ठीक है। कहते हैं भाई पूछते हैं इज इट इलीगल टू यूज WWE मूव्स इन मूवीज? एब्सोल्युटली नॉट भाई। WWE का देखो किसी मूव पे कोई ट्रेडमार्क नहीं है। आपने शायद वरुण धवन को देखा भी होगा किसी फिल्म में, ढिसुम में या पता नहीं किस फिल्म में सुपरमैन पंच वगैरह यूज़ करते हुए। ढिसुम तो सॉरी बाय द वे ढिसुम कोई फिल्म थी ना, मुझे याद भी नहीं भाई, मैं बॉलीवुड वगैरह के चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक वरुण धवन तो काफ़ी सुपरमैन पंच वगैरह यूज़ कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ इलीगल वगैरह नहीं है। देन क्वेश्चन है कठुरी पारस का, इनका कहना है व्हाट डू थिंक दैट हाउ लॉन्ग कैन ट्रिपल एच टेक कंट्रोल ऑन WWE मीन्स हाउ मच टाइम ही हैज़ लेफ्ट, प्लीज टेक माई Q&A। तो Q&A तो भाई मुझे लगता है कि ट्रिपल एच भी विंस मैकमैन की तरह उतने टाइम तक तो जा ही सकते हैं। विंस मैकमैन अगर उस एज में कंट्रोल कर सकते हैं तो ट्रिपल एच भी कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यस ट्रिपल एच भी विंस के एज तक जाएंगे। देन है तुषार सैनी का क्वेश्चन, कहते हैं जूलिया के NXT डेब्यू होने के बाद जब रॉक्साना पेरेज हार जाएंगी तब वो NXT में ही रहेंगी या मेन रोस्टर में जाएंगी? तो बहुत सही आपने याद दिलाया भाई, मैं भूल गया था। एक्चुअली पहले अपडेट थी कि रॉक्साना पेरेज NXT में जब अपनी टाइटल हार जाएंगी तो मेन रोस्टर में आएंगी। सो देन आई थिंक उसके बाद मे भी एक दो रीमैच हो सकता है एंड देन रॉक्साना पेरेज मेन रोस्टर में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है यूज़र, उसके बाद इनका क्वेश्चन है व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट WWE इज रूनिंग लेगेसी ऑफ लेजेंड्स बाय मेक लूजिंग देम एंड कैन वी एवर सी एज वर्सेस जेफ हार्डी अगेन? तो ये कहते हैं कि क्या तुमको लगता है भाई कि WWE लेजेंड्स को बार बार हरा के उनको रून कर रही है, उनके लेजेंडरी करियर को रून कर रही है, लेगेसी को? मेरे अकॉर्डिंग हाँ बोल सकता हूँ मैं, ना भी नहीं बोल सकता, हाँ भी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता। लाइक हाँ ब्रॉक लेसनर के साथ तो ये बहुत हुआ, बाकी एज वर्सेस जेफ हार्डी हो सकता है क्या? आई डोंट थिंक भाई, बिकॉज दोनों अगर रिटर्न करेंगे WWE में तो बिल्कुल अलग टाइमलाइन में करने वाले हैं। जाहिद हसन का क्वेश्चन आई थिंक मैं पहले ले चुका हूँ, लेकिन इनका पहले ले चुका, लेकिन फिर से ठीक है। व्हाट इज प्लान फॉर रोमन रेंस इन 2025 स्पेशली एट रेसलमेनिया 41? तो रोमन रेंस के लिए क्या प्लान है 2025 में रेसलमेनिया 41 में? स्पेशली बताना मुश्किल है बिकॉज ये रॉक कोडी की अपडेट आ रही है, तो मुझे लगता है कि रोमन तो रॉक को नहीं फेस करने वाले हैं, तो पिक करना काफ़ी मुश्किल है कि क्या होगा रेसलमेनिया 41 में। ऑनेस्टली नहीं पता, तो मैं कुछ भी आंसर नहीं करना चाहता। बाकी 2025 में उसके बाद क्या होगा, सो देन आई थिंक भाई कि 2025 में रोमन सेथ रॉलिंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अपना क्वेश्चन है सीमा भार्गव का, कहना है चल भाई तू तो लेता ही नहीं है क्वेश्चन, बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर ब्रॉक लेसनर? ये मैं पिक कर चुका हूँ, लेकिन जस्ट इन्होंने कहा कि मैं कभी पिक नहीं करता, तो इसलिए फिर से कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि लेसनर के लिए नेक्स्ट यही है कि वो वापस आ जाएंगे समरस्लैम 2026 तक। अपना आखिरी क्वेश्चन है जॉन शहजाद का, कहते हैं फॉर मी दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन फॉर यू। ओके, अभी गुंथर की 666 डेज की IC टाइटल रेन देखी और उसके 4 महीने के बाद WWE वालों ने वर्ल्ड टाइटल विन करा दी। आई थिंक ये ओवर पुश्ड हो गया है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखो भाई सही बताऊँ, तुम सोच सही रहे हो। अगर मुझे लगता है गुंथर के अलावा ये कोई और सुपरस्टार होता या फिर कोडी होते हैं, कोडी को भी चलो ठीक है, चाहे फिर रोमन होते हैं या लिसनर होते हैं, तो इन सुपरस्टार्स में ना तुरंत एलिगेशन लगते हैं कि ओवर पुश्ड है, लेकिन गुंथर पे नहीं लग रहा। मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आई थिंक ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप ओवर पुश बोलना चाहते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज जिस तरीके से WWE बुक कर रही है उसको लोग ओवर रेटेड ओवर पुश्ड बोल सकते हैं। काफ़ी कम लोग बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं लोग। आई थिंक यस है इसका आंसर, लेकिन गुंथर में देन टैलेंट भी है, तो इसलिए लोग इसको सहने को तैयार हैं। खैर भाई यही सारे क्वेश्चंस थे इस वीडियो के लिए, मैंने पिक करे। अगली बार फिर से आपके क्वेश्चंस पिक करेंगे, अगर आपका नहीं पिक हुआ तो डोंट वरी। बाकी आई होप्स आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ आंसर्स मिले हो अच्छे खासे। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में कल सुबह अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, गुड नाइट। सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, ठीक है, बाय बाय।